A block of mass 1 kg is placed on a rough wedge which is fixed on an elevator moving upward with constant velocity 2 meter per second. The block M is at rest with respect to the wedge. The net reaction force on the block is. दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट, एक लॉन्ग मेथड है. तो पहले शॉर्टकट बताता हूँ आपको. क्वेश्चन कह रहा है कि ये एलिवेटर 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है. ये एक ट्राइंगुलर वेज है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है √3/2. इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है M जो कि इसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है. ठीक है, अब हम इसकी बना लेते हैं FBD. तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg फोर्स, इधर लगेगा mg sin 30, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और इधर आएगा mg cos 30. तो हमको नेट रिएक्शन फोर्स निकालना है, नेट रिएक्शन फोर्स. तो नेट रिएक्शन फोर्स होगा इसका और इसका रिजल्टेंट जो कि होगा N1 जो कि किसके बराबर है, 10 न्यूटन के. डायरेक्ट आंसर 10 न्यूटन. ठीक है. दूसरा तरीका, आप इसकी वैल्यू निकालो पहले, फिर इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसका आप जो मॉड्यूलस होगा वो निकालो. तो इसका मॉड्यूलस निकालने का तरीका क्या होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं ये दोनों, है ना, दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट होगा n² + fs² का अंडर रूट. राइट. तो पहले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालो. बेटा नॉर्मल रिएक्शन होगा mg cos 30 के बराबर, तो यहाँ mg cos 30 का होल स्क्वायर कर दिया. फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा हमको. अब फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा वो देखो. सबसे पहले ये देखो कि फ्रिक्शन कौन सा लगेगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन को चेक करो पहले. लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी μn. n है हमारे पास mg cos 30, तो म्यू है √3/2, mg है 10, cos 30 हो जाएगा √3/2, सॉल्व करके आएगा 30/4 न्यूटन. और इस कंडीशन पे बेटा एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इस पे अलोंग द इंक्लाइन, वो लग रहा है mg sin 30. mg हो गया 10, sin 30 हो गया 1/2, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है एक्सटर्नल फोर्स से, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स आपका कम लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से. तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होगा ना. तो आपके पास इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 5 न्यूटन का, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है. क्वेश्चन में गिवन है ये रेस्ट पे है, और इसको चलाने के लिए हमको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 30/4 न्यूटन का इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चलना मूव होगा. यही तो कॉन्सेप्ट है. तो क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसलिए जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी. तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है इस पे mg cos 30, तो यहाँ पे सॉरी mg sin 30, तो mg sin 30 का होल स्क्वायर करेंगे, इन दोनों पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, फिर से आंसर 10 न्यूटन ही आएगा. बेटर है आप शॉर्टकट मेथड से कर लें, लेकिन लॉन्ग वाले मेथड से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.